जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एकादशी का व्रत कितने दिनों में पूरा होता है। इसको बहुत ठीक से सुन लें। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि एकादशी का व्रत पूरा करने में 3 दिन चाहिए। ये दशमी से लेकर के द्वादशी तक यह पूरा होता है। दशमी के दिन भी एक ही बार भोजन किया जाता है और द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन किया जाता है। तो इसको 3 दिन में इस व्रत को पूरा किया जाता है। व्रतों में बहुत बड़ा व्रत है जिसका नाम है एकादशी का व्रत। तो आइए उसी की हम चर्चा कर लेते हैं। दशमी के दिन 10 चीज़ें छोड़ी जाती हैं और एकादशी के दिन 11 चीज़ छोड़ी जाती हैं। तो दशमी के दिन 10 वस्तुओं का हम त्याग कर दें। क्या क्या वो वर्णन किया गया है। दशमी के दिन जो आप 10 चीज़ें छोड़ें तब ही यह व्रत पूरा होगा। तो इसकी एक लिस्ट भी है पद्म पुराण में, बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि दशमी के दिन क्या क्या छोड़ें। लिखा है कांस मांस मसूरांश चरण कोर्द्रवास तक्षा शाखम मधु परानम च पुनर्भोजन मैथुनम वैष्णवो व्रत करता च दशम्याम 10 वर्जेत। वैष्णवों के लिए जो एकादशी का जो व्रत करते हैं उन्हें 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में कोई भी चीज़ ना खाएं। मांस, मसूर, साग में मेथी की हरी सब्जी आती है, बिल्कुल फलियार में नहीं चलती। एक दिन और पहले इसको छोड़ने के लिए वर्णन किया। मधु सहज छोड़ दिया जाए, एक दिन पहले पराया अन्न छोड़ दिया जाए, एक दिन पहले दूसरी बार भोजन यानी दशमी के दिन एक ही बार भोजन करें, मैथुन इत्यादि ये 10 चीज़ों को छोड़ने की जरूरत है। शाकम मधु परानम चह पुनर्भोजन मैथुनम, द्वारा भोजन न करें, एक ही बार भोजन करें। व्रत करता च दशम्याम च 10 वर्जे, 10 वस्तु उसके लिए वर्जित हैं जो मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूँ। क्योंकि व्रतों में एकादशी बहुत बड़ा व्रत है। एकादशी के दिन क्या छोड़ना है। एकादशी के दिन भी ये वस्तुएं छोड़ दें। क्या क्या? जुआ, क्रीड़ा, नींद। एकादशी के दिन यदि आप सोएंगे तो तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ भी। नींद, पान, दांतोन, किसी की भी निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रीड़ा, क्रोध और गालियां देकर किसी को बात करना, ये छोड़ देना है एकादशी के दिन। श्लोक बोले देता हूँ। धूतम क्रीड़ाम तथा निद्राम तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसा तथा रतिम क्रोधम च वितथम वाक्यम एकादश्याम विवर्जयेत। तो यह एकादशी के दिन ये सब छोड़ना है, तब ही यह व्रत पूरा होगा, नहीं तो यह व्रत पूरा नहीं हो पाएगा। इनको बिल्कुल छोड़ने की जरूरत है। हे राजन, कथा के माध्यम से सुनाया गया है एकादशी की रात्रि में आधी रात्रि तक जागरण करें, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें, सालराम भगवान का दर्शन करें। ऐसा करने से बहुत बड़ा पापी भी पाप से मुक्त हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। सर्व पाप विनिर्मुक्ता ते यान्ति परमाम गतिम, उसको परम गति मिलती है। जो इस एकादशी के महिमा को सुनता है उसको 1000 गायों के दान करने का फल भी प्राप्त होता है। जो ये आप एकादशी की जो महिमा सुन रहे हैं, पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभेत, जो हमने आपको जो कथा सुनाई है कि एकादशी में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कितने दिनों में एकादशी का व्रत होता है, तो यह नियम जो विधि बताई है इसको सुनने मात्र से पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभेत कहा गया। हे राजन, इसके सुनने से या इसके सुनाने से या ग्रंथ में इसके पढ़ने से 1000 गायों का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। किसी भी व्रत वाले दिन भूल कर के आप क्रोध करते हैं तो उसका व्रत बिल्कुल खंडित हो जाता है। एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा विशेष है। एकादशी कलऊ राजन भवबंधन विमोचनी, कलकाल में एकादशी का व्रत है वो भवबंधन से मुक्त कर देता है, संसार की आपदाओं से परेशानियों से जीव को मुक्त कर देता है। इतनी बड़ी एकादशी की महिमा। एकादशी व्रतम क्वापि न त्याज्यम विष्णुवल्लभई आयु कीर्ति प्रदम नित्यम संतान रोग वित्तथम। क्या अद्भुत बात कही है। विष्णु भक्तों को कोई भी एकादशी नहीं त्यागनी चाहिए। यह व्रत आयु को बढ़ाता है, कीर्ति को बढ़ाता है, घर में संतान को बढ़ाता है और यह आरोग्यता देता है। इसलिए एकादशी का व्रत 1 महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशियों का ही व्रत करना चाहिए। 3 दिन में यह 11 का व्रत होता है। दशमी से ही भोजन छोड़ दिया जाता है। दशमी के दिन एक ही बार भोजन किया जाता है, रात्रि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लिया जाता।
एकादशी के दिन एक बार फलाहार लिया जाता है और द्वादशी को पारण किया जाता है और एक ही बार भोजन लिया जाता है। तो 3 दिन में पूरा होने वाला यह व्रत है। ये एकादशी का जो व्रत है वो बड़ा अद्भुत है। व्यायाम च प्रवासम च पुनर्भोजन न मैथुनम वर्षपृष्ठम परानम च साक्यम च द्वादशी दिन। द्वादशी के दिन भी इन नियमों का बिल्कुल पालन करना है। उस दिन भी आपको एक ही बार भोजन लेना है। ये नहीं है कि एकादशी के दिन अन्न छोड़ दिया तो द्वादशी के दिन कूच कूच करके खा रहे हैं, तो उसके लिए भी बिल्कुल मना कर दिया, नहीं तो यह व्रत बिल्कुल खंडित हो जाएगा। तो अगली वीडियो में एकादशी कब की पड़ रही है तो उस एकादशी की चर्चा हम आपको करेंगे। अमावस्या से पहले पड़ने वाली जो एकादशी क्या आनंद देती है और कार्तिक मास की 11 तो बहुत आनंद प्रदान करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद है, वीडियो आपने पूरा सुना है। ऐसे हमारे साथ में जुड़े रहिए और अद्भुत बातों को आप सुनते रहिए। हरि वैष्णव जनों के लिए एकादशी का व्रत करना जरूरी नहीं परम जरूरी है। अरे एकादशी की कथा सुनने मात्र से 1000 गायों का गौदान करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। तो अब विचार आप करें, जो 11 का व्रत करते हैं उनके लिए एकादशी की कितनी बड़ी महिमा हो सकती है। 8 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक एकादशी का व्रत करने का विधान है। अपने बच्चों से भी 11 कराइए। 3 दिन में होने वाला यह व्रत जीव के ताप प्रताप और संताप को दूर कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। वीडियो को आगे बढ़ाएं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।